Hello everyone, so I welcome you all for one more lecture which is on body resting on an inclined plane with the force inclined to the plane. ठीक है, तो इसमें पहले हम ऑलरेडी इंक्लाइंड प्लेन के लिए देख चुके हैं, लेकिन उस केस में जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो पैरेलल टू द प्लेन अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इस प्लेन के किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा। ठीक है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं, एक तो जब ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन से बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा हो, दूसरा जब इंक्लाइंड प्लेन से बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले केस देखते हैं बॉडी गोइंग अप इन द प्लेन। ठीक है, बॉडी गोइंग अप, ठीक है, और ये बॉडी गोइंग डाउन। ये बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऑब्वियसली इसका जो वेट है ये है, तो इसका वेट कैसे एक्ट करेगा? वेट इसका एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये हमने वेट लगा दिया, ये W है, और W कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? mg। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आपने फोर्स लगा दिया, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमने लाइन डाल दी, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइंड है ना। मान लीजिए P फोर्स लगा दिया हमने, और ये P फोर्स है, ये बेसिकली एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये सरफेस है, ये बेसिकली टच में अलग अलग मैंने दिखा दिया सेग्रीगेट, मतलब जिससे क्लियर कट आपको विजुअलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे इस सरफेस, ये सरफेस क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर कर रही होगी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन लग रहा होगा इस तरह से, ये R हो गया। ठीक है, तो यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये जो एंगल होगा, ये देखो, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, अब ये चूँकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा? इस डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब यदि हम कंपोनेंट्स निकालें तो वेट है। अब हम दो तरह कंपोनेंट्स निकालते हैं, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस प्लेन के अलोंग। तो ये W है, तो W के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W cos अल्फ़ा, और एक कंपोनेंट इसका इस तरह से लगेगा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इस तरह से लगेगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? W sin अल्फ़ा। ये फोर्स को हम रिजॉल्व कर दिया W को, ये अल्फ़ा के साथ वाला होगा, ये कॉस हो गया, और इसके दूर से वो साइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही यदि आप P को रिजॉल्व करो तो P के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, P को रिजॉल्व करोगे तो P के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब P के दो कंपोनेंट होगा, एक P का कंपोनेंट ये हो गया, और एक P का कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला इस डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? P sin थीटा। ठीक है, P के कंपोनेंट हो गए और W का हो गया। अब हम क्या करते हैं? इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। इस पे सारे फोर्सेस आपने देख लिए। अब हम इसका क्या कंसीडर करते हैं? इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो इसमें सिग्मा H जो समेशन है, या फिर हम बोलें इसके जो प्लेन के डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम नाम दे देते हैं Fx। ठीक है, प्लेन के अलॉन्ग जो फोर्सेस लग रहे हैं Fx, और प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो Fy नाम। तो Fx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब हम इसके प्लेन के अलॉन्ग देखते हैं। तो इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ क्या लग रहा है? ये W sin अल्फा लग रहा है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस F फ्रिक्शन हो गया। ये किसके इक्वल होगा? ये आपका इक्वल होगा इसके P cos थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? P cos थीटा के इक्वल होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है F इक्वल्स क्या होता है? म्यू R। तो W sin अल्फ़ा प्लस म्यू R विल बी इक्वल्स टू P cos थीटा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर
1। और आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में फार्मूला पढ़ रखा है, तो म्यू इक्वल्स क्या होता है, tan phi होता है। ठीक है, तो हम म्यू की जगह यहाँ इसमें क्या कर देते हैं, tan phi पुट अप कर देते हैं, तो हो जाएगा W sin अल्फ़ा इस वाले इक्वेशन में प्लस tan phi इंटू आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, P cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमने इसके प्लेन के अलॉन्ग फोर्सेस कंसीडर कर लिया। अब प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कंसीडर करते हैं, तो हम मान लेते हैं वो एफ बाई डायरेक्शन है, तो 0 हो जाएगा। तो इधर ऊपर की डायरेक्शन में देखें तो आर लग रहा है प्लस पी साइन थीटा लग रहा है। ये किसके इक्वल होगा, ये नीचे की तरफ जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगा। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, डब्लू कॉस अल्फा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो आर इक्वल्स क्या आ जाएगा, डब्लू आर इक्वल्स आ जाएगा आपका डब्लू कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर आपका क्या है, डब्लू साइन अल्फ़ा प्लस tan phi आर। तो डब्लू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू आर प्लस tan phi इंटू आर, तो प्लस tan phi और आर की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डब्लू कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा। और ये किसके इक्वल दे रखा है, इसमें इक्वल दिया है पी कॉस थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप क्या करो, डब्लू साइन अल्फ़ा है और tan phi की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू बाकी एजिटिव लिख दिया, डब्लू कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा इक्वल्स पी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये कॉस फाई का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्लू साइन बेसिकली कॉस फाई एलसीएम में आ जाएगा, ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस फाई प्लस ये साइन फाई का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन डब्लू कॉस अल्फ़ा साइन फाई माइनस पी साइन थीटा साइन फाई अपॉन में पूरी का ये क्या आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा, इक्वल्स क्या है, पी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो आप, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डब्लू साइन अल्फ़ा कॉस फाई प्लस डब्लू कॉस अल्फ़ा साइन फाई माइनस पी साइन थीटा साइन फाई, एक कॉस फाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा पी कॉस थीटा कॉस फाई। अब पी वाले टर्म, पी के टर्म जो टर्म्स हैं वो एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे डब्लू कॉमन आ जाएगा, डब्लू कॉमन आ गया, यहाँ पे लिख सकते हो डब्लू ये साइन अल्फ़ा कॉस फाई प्लस कॉस अल्फ़ा साइन फाई इक्वल क्या आ जाएगा, कि इसको आप इधर भेजोगे तो ये पी इधर माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो पी मैं कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्ट, कॉस थीटा कॉस फाई और ये क्या आ जाएगा इधर प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा है, साइन थीटा कॉस फाई और कॉस थीटा साइन फाई, है ना, इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू साइन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस फाइव, तो अल्फ़ा प्लस फाइव ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी और ब्रैकेट में कॉस। ठीक है, और ये कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके या मैं बोलूँ इसको कॉस ए कॉस बी इन प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव, ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो यहाँ से पी इक्वल्स क्या आ गया, पी इक्वल्स आ जाएगा डब्लू साइन अल्फ़ा प्लस फाइव अपॉन ये क्या आ जाएगा कॉस
थीटा माइनस फाइव। तो ये एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया आपका पी के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पी की वैल्यू मिनिमम और मिनिमम कब होगी। ठीक है, तो पी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाए आपका 1 आए। ठीक है, पी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। भाई ये पी निकालना है आपको, तो जब ये न्यूमरेटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर पी टू बी मिनिमम, और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1, थीटा माइनस फाइव इक्वल्स 1। और कॉस में 1 वैल्यू कब आती है, जब कॉस 0 होता है। तो इसका मतलब थीटा माइनस फाइव इक्वल्स 1 है ना। कॉस में 1 कब आता है, जब ये कॉस 0 होगा। ठीक है, कॉस 0 का मतलब थीटा माइनस फाइव इक्वल्स क्या हो गया, 0। थीटा 1 नहीं लिखना चाहिए, थीटा माइनस फाइव क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका थीटा इक्वल्स 5। तो पी मिनिमम तब होगा जब आपका थीटा और फाइव दोनों क्या होंगे, बराबर हों। और तो ये पी मिनिमम की वैल्यू लिखना चाहें तो पी मिनिमम कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कॉस 0 हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव, थीटा और फाइव दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आएगा डब्लू साइन अल्फा प्लस 5। ये पहला केस हो गया जब बॉडी को कहाँ आप ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अब दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्रीवेयर डायग्राम ड्रॉ करें। तो सबसे पहले इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, और ये वेट वर्टिकल डाउनवर्ड, ये सरफेस क्या करेगी, इस पर रिएक्शन ऑफर करेगी इस डायरेक्शन में, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर लग रहा होगा इसके परपेंडिकुलर, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू है, ये आपका अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा होगा, तो डब्ल्यू के 2 कंपोनेंट हो गए, डब्ल्यू कॉस अल्फा हो गए, और एक कंपोनेंट डब्ल्यू का कहाँ पे लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा। चूँकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये एफ हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें क्या है, पी फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ये पी फोर्स लग रहा है, और इसमें दिया हुआ है पी का जो एंगल है यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट पी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये पी है। ठीक है, पी के 2 कंपोनेंट हो गए, पी का एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग हो जाएगा, इसके अलॉन्ग होगा वो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, आप फोर्सेस इक्वेट कर लो जैसे उस पिछले केस में किया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को हम इक्वल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलोंग प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। तो अलोंग प्लेन देखो अब क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, डब्ल्यू साइन अल्फा। अलोंग प्लेन मतलब अब मैं मान लेता हूँ इसको एफ एक्स, ये 0 हो जाएगा। तो इधर क्या लग रहा है, डब्ल्यू साइन अल्फा लग रहा है। ठीक है, और इस तरफ जो लग रहा है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं इधर, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, जितना फोर्स इधर लग रहा होगा ऑब्वियसली उतना ही इधर लग रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल्स हो जाएगा आपका ये फ्रिक्शन फोर्स एफ प्लस पी कॉस थीटा, ये हो गया। तो और फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल्स हो जाएगा म्यू आर प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम कंसीडर करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। तो एफ वाई इक्वल्स 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इधर ऊपर की तरफ देखें तो आर प्लस पी साइन थीटा लग रहा है, इक्वल्स क्या आ जाएगा यहाँ से, अपॉन क्या है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ से यदि आप आर निकालो तो आर इक्वल्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है, इस आर की वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देते हैं। इसमें जब आर की वैल्यू को पुटअप करोगे तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, डब्ल्यू
साइन अल्फ़ा, ठीक है, डब्लू साइन अल्फ़ा इक्वल्स म्यू, आर की वैल्यू पुट कर दो, डब्लू कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। इसमें पुटअप किया आपने, है ना, ये आर है, इस आर की वैल्यू यहाँ से पुटअप की है। थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो अब ये म्यू है, म्यू इक्वल्स क्या होता है, म्यू इक्वल्स होता है tan phi, ठीक है, म्यू इक्वल्स क्या होता है, tan phi होता है, और फाई के रिप्रेजेंट करता है, फाई रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, डब्लू साइन अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा, म्यू की जगह tan phi लिख देता हूँ, डब्लू कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। अब tan phi को हम उसी चेंज में कर देंगे साइन फाई अपॉन कॉस फाई के फॉर्म में। तो डब्लू साइन अल्फ़ा साइन फाई अपॉन कॉस फाई ब्रैकेट में डब्लू कॉस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। तो डब्लू साइन अल्फ़ा इक्वल्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे का, ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फ़ा साइन फाई माइनस पी साइन थीटा साइन फाई। अभी कॉस फाई का पूरे के नीचे लेंगे तो यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पी कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन में कॉस फाई, अभी कॉस फाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डब्लू साइन अल्फ़ा कॉस फाई विल बी इक्वल्स टू डब्लू कॉस अल्फ़ा साइन फाई और माइनस पी साइन थीटा साइन फाई प्लस पी कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो डब्लू वाले टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो डब्लू साइन अल्फ़ा कॉस फाई माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फ़ा साइन फाई इक्वल क्या आ जाएगा, इसको हम इधर से लिख लेते हैं, पी कॉस, इस वाले टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस का है तो कॉस थीटा कॉस फाई और ये माइनस पी साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ से डब्लू कॉमन ले लोगे आप, तो डब्लू कॉमन लिया तो इधर क्या बचा साइन अल्फ़ा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फ़ा साइन फाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पी कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो डब्लू ये साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन अल्फ़ा कॉस फाई कॉस अल्फ़ा साइन फाई, तो ये फार्मूला किसका बन गया आपका, ये फार्मूला बन गया आपका साइन अल्फ़ा माइनस फाई का, ठीक है। ये फार्मूला किसका बन गया आपका साइन अल्फ़ा माइनस, ओके होल्ड ऑन, तो ये फार्मूला बन गया आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फार्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी का। तो ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा साइन आपका आ जाएगा अल्फ़ा माइनस फाई, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर पी ये कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो P इक्वल्स क्या आ जाएगा, P इक्वल्स आ जाएगा डब्लू साइन अल्फ़ा माइनस फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई, ये आ गया। अब इसका मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि इस कॉस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो P मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो फॉर P मिनिमम दिस कॉस थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 1, और ये फाई ये कॉस में 1 कब आता है, जब इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब थीटा प्लस फाई इक्वल्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया आपका
थीटा इक्वल्स माइनस का 5, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, थीटा इक्वल्स 5 आ रहा था मिनिमम के लिए, और यहाँ पे जब डाउनवर्ड में हुआ तो थीटा इक्वल्स -5 आएगा। सो दिस इज इट, थैंक यू।